students, today we will start our next lecture of class 11th biology, that is biodiversity. अब मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी हिंट पता होनी चाहिए, थोड़ा सा कि मतलब उस वर्ड का मतलब क्या है. ठीक है, तो ये देखिए बायोडाइवर्सिटी जो है वो 2 वर्ड से बना है. ठीक है, वन इज बायो एंड सेकेंड वन इज डाइवर्सिटी. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बायो का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी हम कोई भी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हम उसी की बात करते हैं. तो बायो मतलब क्या हुआ, लिविंग, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. तो हम इसको बोल सकते हैं ऑल द वेराइटीज ऑफ लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं. ठीक है, ऑल द वेराइटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से ले सकते हैं. जैसे सपोज क्या हुआ, हम स्वीट की शॉप पे गए, वहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा काउंटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स रखी हुई हैं. ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक तरीके की वेराइटीज़ हुई कि भाई डिफरेंट वेराइटीज़ हैं स्वीट्स की, कि हमें ये वाला पसंद है या हमें ये वाली लेनी है. तो ये क्या हुआ, एक एग्जाम्पल है किसी भी डाइवर्सिटी की. डाइवर्सिटी मतलब किसी भी वेराइटी की एग्जाम्पल. जैसे अगर हम किसी शॉप पे भी जाते हैं, सपोज हम किसी साड़ी की शॉप पे गए, तो हमें क्या हुआ, वो वेराइटीज़ ऑफ साड़ी दिखाता है, फिर हम उसमें से चूज़ करते हैं कि भाई हमें ये वाली साड़ी चाहिए या हमें ये वाली साड़ी चाहिए. या अगर हम सूट्स लेने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स हैं. तो हर चीज़ के जब भी हम शॉप में जाते हैं तो क्या होता है कि वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ सूट्स, वैराइटीज ऑफ साड़ीज. हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हमें वो डिफरेंट वैराइटीज दिखाता है. तो वैरायटी, डाइवर्सिटी उसी का मतलब होता है वैरायटी. और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्योंकि बात हो रही है बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब है कि ऑल द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. ठीक है, जितनी भी स्पीशीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, अब वो चाहे वो यूनिसेल्युलर भी हो सकती है. यूनिसेल्युलर में कौन कौन सी आ सकती है, अमीबा आ सकता है, एल्गी आ सकती है, फंजाई आ सकती है, क्योंकि उनमें क्या है, यूनिसेल्युलर मतलब कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं. और अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर की, तो भाई मल्टी सेल्युलर में क्या आ सकता है, ह्यूमन्स आ सकते हैं, प्लांट्स की स्पीशीज आ सकती हैं. तो ये जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की हो, तो वो सारी जो अर्थ पे रह रहे हैं या अर्थ पे जो हैं, उनको हमने क्या बोला है, बायोडाइवर्सिटी बोला है. तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज कॉमा variations of life forms देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज. वैरायटी ऑफ स्पीशीज मैंने बताया था कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज का मतलब क्या हुआ कि सारी स्पीशीज, जैसे कि प्लांट की हो गई, एनिमल की हो गई, या हम ले सकते हैं यूनिसेल्युलर जैसे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एल्गी है, फंजाई है, लाइकेंस हैं, ये सब क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, मतलब डिफरेंट स्पीशीज की वैरायटी. ठीक है, मतलब वैरायटी मतलब डिफरेंट जो स्पीशीज हैं, जैसे प्लांट्स की हो गई, एनिमल्स की हैं, ये सब. और वेरिएशंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझने से वैरायटी वेरिएशंस ऑफ लाइफ फॉर्म को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ फॉर्म क्या होता है. लाइफ फॉर्म मतलब कि लाइफ फॉर्म बहुत सारी चीज़ों में डिवाइडेड है, जैसे कि कलर है, स्ट्रक्चर है, हैबिटेट है, ठीक है. तो अगर हम बात करें
लाइफ फॉर्म्स की। तो लाइफ फॉर्म्स क्या होते हैं, लाइफ फॉर्म्स में क्या होती है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ फॉर्म में, कि एक पर्टिकुलर स्पीशी का या इंडिविजुअल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या मतलब उसमें, जैसे कि अगर हम कलर के बेसिस पे डिवाइड करें लाइफ फॉर्म्स को, अगर कलर के बेसिस पे दें तो देखिए जैसे डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं अर्थ में, किस किस की पाई जाती हैं, जैसे प्लांट स्पीशीज हैं, तो क्या होता है वन स्पीशीज में, एक ही स्पीशीज में क्या होता है डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसे क्या हुआ, प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं, फ्रूट्स का जैसे मैंगो ट्री और बैनियन ट्री ये सब आ जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे कि आप फ्लावरिंग प्लांट्स में देखिए, जैसे पैंसी फ्लावर है तो पैंसी के डिफरेंट स्पीशीज, मतलब उसकी स्पीशीज सेम होती है लेकिन डिफरेंट कलर्स वो एक्वायर करता है। जैसे पैंसी पर्पल कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें रोज प्लांट की, तो रोज में क्या होता है, रोज फ्लावर्स कौन से होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जैसे व्हाइट में भी हो गया, पिंक में भी हो गया, रेड में भी हो गया। तो ये होता है कलर पे, मतलब लाइफ फॉर्म्स क्या है सबकी डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर भी हर एक जो स्पीशीज है वो क्या होती है एक्वायर डिफरेंट करती है। जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो उनका क्या होता है कि हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन में ये सब में डिवाइडेड है। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर का अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो उसमें क्या होता है इरेगुलर उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब क्या होता है स्ट्रक्चर पे, मतलब स्ट्रक्चर भी सबके वेरी करते हैं, सबके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो क्या करते हैं वेरी करते हैं। अब हैबिटेट की बात आई, देखो अब ये है कि पूरे अर्थ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो। सपोज क्या है, जैसे अगर हम माउंटेन की बात करें भाई, तो हम माउंटेन की बात करें, वहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा जो पीच ट्रीज होते हैं, पीच मतलब आड़ू के पेड़ क्या होते हैं माउंटेन्स में होते हैं, लेकिन वो प्लेन्स में नहीं होते और वो शायद प्लेन्स में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका जो हैबिटेट है, उनका जो होम है वो क्या होता है भाई माउंटेन्स का ही होता है। जैसे कि अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें, हम अपने घर में रह रहे हैं और हमसे किसी ने बोल दिया कि हमें क्या करना है, हमारा कोई ट्रांसफर केस या कुछ है कि हमें यहाँ से क्या करना है शिफ्ट करना है, कहीं माउंटेन हिली रीजन पे शिफ्ट करना है, तो हमें वहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, हमें बहुत टाइम लगेगा कि हम क्या करें वो चीज़ें या वो जो क्लाइमेट है वो अडेप्ट कर सकें, ठीक है। तो वही हमारा आता है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब डिफरेंट रीजन्स होते हैं, वहाँ पर डिफरेंट जो स्पीशीज होती है वो पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम एक्वेटिक की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिशेज होती हैं। अब फिशेज को क्योंकि उनको आदत है, उनको किस में वाटर हैबिटेट में आदत है रहने की, अगर उनको वाटर से निकाल दिया जाएगा और उनको प्लेन्स में रखा जाए तो वो क्या हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा लाइफ फॉर्म क्या होता है हैबिटेट, ठीक है। अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हर एक स्पीशीज ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो एक ही तरीके से एक्वायर करें। जैसे क्या होता है हम लोग क्या करते हैं इंजेक्शन के थ्रू अपना जो खाना है वो पहुंचता है, लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से प्रोटोजोआ ले लिया। अब प्रोटोजोआ में क्या होता है कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द सीलिया या सीलिया की वजह से क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने फूड को, अपनी बॉडी से या स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो चीज़ डिफरेंट हो गई। अगर न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स के मोड हैं, जैसे कि अगर हम प्लांट्स लें, जैसे अगर न्यूट्रिशन देखा जाए तो न्यूट्रिशन किस किस में डिवाइडेड है, देखो पहला हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में क्या होता है वो ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, मतलब क्या होता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वो क्या देते हैं ग्लूकोज देते हैं, प्लस ऑक्सीजन देते हैं और एटीपी, ठीक है, एनर्जी निकलती है। तो ये जो पूरी रिएक्शन है वो क्या होता है प्लांट्स न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड से वो एक्वायर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, हर्बीवोरस एनिमल्स किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं प्लांट से अपना जो फूड है वो एक्वायर करते हैं। जैसे गोट हो गई, गाय हो गया, वो क्या होती है ग्रास खाती हैं, तो क्या होता है वो प्लांट्स पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, तो सबका न्यूट्रिशन मोड जो होता है वो डिफरेंट होता है। अच्छा न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन मोड की, जैसे कि हम लोग का क्या है कि हम इंजेक्शन माउथ के थ्रू ही खाना खाते हैं। अब इसमें क्या है, प्लांट्स क्या बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। फिर क्या होता है, लीव्स जो होती है वो क्या करती है, खुद फूड फैक्ट्री कहते हैं प्लांट की, वो बनाती है। फिर क्या होता है कि मिनरल्स जो होते हैं वो सब फ्लोएम के थ्रू जाते हैं, वाटर होता है जाइलम के थ्रू जाता है। तो ये क्या होगा, न्यूट्रिशन मोड डिफरेंट होता है। अब अगर सेप्रोफिटिक की बात करें, इसमें क्या होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की मोड होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी वो है वो डिकम्पोज कर रहा है, जैसे कि आप फंजाई ले लें तो वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से, अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमंस, या मतलब कहीं से भी अनवांटेड वेस्ट आ रहा है वो क्या होता है, डिग्रेड कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो चीज़ क्या हुई, सेप्रोफिटिक फॉर्म हो गई। तो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि पैरासिटिक वाली बात करें तो पैरासिटिक में क्या होता है कि कोई भी, जैसे अगर फंजाई की बात करें तो वो क्या होते हैं, पैरासाइट, मतलब वो एक होस्ट प्लांट में रह रही है और वो वहाँ से अपनी जो न्यूट्रिशन है वो एक्वायर कर रही है। होस्ट प्लांट क्या कर रहा है, उसको शेल्टर दे रहा है, ठीक है। वो तो मतलब ये चीज़ें क्या हो गई, पैरासिटिक मोड हो गई न्यूट्रिशन की। अगर हम बात करें बिहेवियर वाइज, तो बिहेवियर वाइज अब आप खुद ही देखिए, जैसे हमारी फैमिली है उसमें 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप देखना सबका बिहेवियर अलग होगा। कोई बहुत ज़्यादा रूड होगा तो कोई बहुत ज़्यादा काम होगा, कोई बहुत लविंग होगा, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होगा। तो क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर के जो मोड्स हैं वो शेयर करते हैं। ऐसे क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ में भी यही होता है कि भाई अगर हम एनिमल्स को देखें तो बिहेवियर वाइज क्या होता है, जैसे अगर लॉयन को देखें तो वो क्या करता है, बिल्कुल दहाड़ता है, मतलब वो सोचता है कि भाई हम तो हेड हैं, हम किसी के बारे में क्यों सुने। वो डोमिनेंसी दिखाता है, जंगल में दिखाता है भी नहीं दिखाता है। ऐसे हमारे घर में एक हेड होता है, वो क्या करता है, वो दूसरों पे क्या करता है, डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो जैसे क्या करता है, अपना हक जताता है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग सारा काम होगा। तो वो क्या हुए, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक वो बिहेवियर में आता है, ठीक है। किसी का रूड होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है कोई। अब अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वैसे हमने माना कि जो हमारा जो फिजिकल जो जैसे ऑलराउंड शेप या शेप है वो क्या होता है, सेम होता है। बट अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो डिफरेंट अपीयरेंस होता है। जैसे कि आप अपने ही फैमिली में ले लीजिए, सपोज आपके जो सिबलिंग्स हैं वो लगते तो शेप उनकी बॉडी का सेम होगा, बट क्या होगा, इसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो है, फिजिकल वो है एट्रीब्यूट, मतलब फिजिकल जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होगा। किसी की आंखें बहुत बड़ी होंगी तो किसी की आंखें बहुत छोटी होंगी, किसी का ब्लैक कलर होंगे हेयर्स के तो किसी के क्या होंगे, ब्राउन कलर होंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोग सिमिलर तो हैं, आपके सिबलिंग्स तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी अपीयरेंस वाइज जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफर करते हैं। ऐसी जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज में है वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट एक तरीके से फिजिकल अपीयरेंस होता है। कोई जैसे आपने फर्न्स और मॉसेस को देखा होगा, वो छोटे छोटे ऐसे ग्रासेस टाइप की होती हैं, जैसे इस तरीके के हम बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरीके के बनाए तो ये क्या है, मॉसेस, ठीक है। मॉसेस तो छोटी छोटी ग्रास होती है, ट्रीज होते हैं वो बहुत टॉल ट्रीज होते हैं। जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ आप देख सकते हैं, वो इतना बड़ा होता है, उसकी स्टेम थिक होती है बहुत ज़्यादा। तो वो फिजिकल अपीयरेंस में भी कहीं ना कहीं डिफर करते हैं। फिर हम बात करते हैं साइज़ की। भाई हर चीज़ क्या है, उसकी अलग अलग साइज़ होता है। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो हम यूनिसेलुलर को ऐसे देख नहीं सकते, हम लोग क्या करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज़ देखनी है, सपोज हमें प्रोटोजोआ की कोई फैमिली में कोई पैरामीशियम देखना है, तो हम क्या करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से तो देखते हैं। और अगर हम अपनी साइज़ की बात करें तो हम लोग का क्या होता है, वेरी करता रहता है साइज़, किसी कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो हर एक जो मतलब वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं, जो भी स्पीशीज़ हैं और उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनका क्या होता है, साइज़ वेरी करता रहता है, मतलब साइज़ चेंज होता रहता है। तो ये लाइफ फॉर्म्स हो गई। अच्छा, लाइफ फॉर्म में एक चीज़ और आती है, वो है लाइफ स्पैन। देखिए लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन की कितना मैक्सिमम टाइम वो रह सकता है, या उनकी मतलब अर्थ पे कितने टाइम तक वो रह सकता है, लाइफ स्पैन, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस का जो लाइफ स्पैन है वो कितने का है, ह्यूमंस 100 ईयर्स का, ठीक है। पैरेट का 120 ईयर्स, एलिफेंट का 60 to 70 ईयर्स, मंकी का 20 ईयर्स, बैनियन ट्री का होता है 306 ईयर्स, पीपल ट्री का होता है 2500 ईयर्स। तो
कुछ लाइफ स्पैन है कि मतलब मैक्सिमम जो ड्यूरेशन उनकी अर्थ पे रहने की है वो कितनी है कि इतने इतने साल है। अब उसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी वजह से या कोई ट्रेजेडी की वजह से, कैलेमिटी की वजह से क्या हुआ कि मे बी ऐसा हो सकता है कि वो लोग क्या हुआ बीच में वो कर लें, लेकिन जो मैक्सिमम लेवल है उनका रहने का, जो मतलब अप्रॉक्स जो लेवल है वो कितना है, 100 ईयर्स है। पैरेट का 120 ईयर्स होता है, एलिफेंट का 60 to 70 ईयर्स है। मतलब इसके बिटवीन में भी उनकी डेथ हो सकती है, या अगर मैक्सिमम कहा जाए तो 71 72 अराउंड, लेकिन बहुत कम ऐसे रेयर केस होता है जो 70 से ज़्यादा एक्सीड करता है। ठीक है, तो जैसे एलिफेंट की बात करें, मंकी की बात करें, तो ये डिफरेंट जो लाइफ स्पैन होता है वो हम लोग की सबकी जो स्पीशीज़ होती है, जो अर्थ में जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है उनका डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली है। अब हम ये बताएंगे, पहले हम बढ़ने से पहले, कि अगर हम स्पीशीज़ की क्योंकि बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीशीज़ होती क्या है। स्पीशीज़ क्या होती है? एक ग्रुप देखो भाई, अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए स्पीशीज़ क्या होती है। कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो क्या कर रहे हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बहुत सारे स्पीशीज़ डिफरेंट होती हैं, जैसे कि हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। तो होमो सेपियन में क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, मतलब पूरी जो स्पीशीज़ है, भले ही हम लोग फिजिकल अपीयरेंस में अलग लगते हो, हमारी जीन्स डिफ़र करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आई बॉल की बात करें अपनी, या मतलब हम अपने हेयर्स की बात करें, तो मे बी हो सकता है किसी का ब्लैक हो, किसी का ब्राउन हो, लेकिन क्या है कि हमारी जो शेप है बॉडी की, या हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, वो क्या होता है, जैसे कि अगर हम चलना, बोलना, बैठना, ये सब क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो जो सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं वो क्या करते हैं स्पीशीज़, और उनमें क्या होता है कि वो अपनी स्पीशीज़ मतलब इंडिविजुअल्स अपनी ही स्पीशीज़ में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे कि ह्यूमंस है, तो ह्यूमन में क्या होता है, एक मेल और फीमेल, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस दोनों का अलग अलग है, लेकिन बिलोंग तो क्या करते हैं, सेम फैमिली को करते हैं, सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। तो वो लोग आपस में ग्रुप ऑफ मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, तो वो क्या करते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स की बात करें तो डॉग और बिच, ठीक है, अब वो नहीं पता कि वो कौन सी फैमिली से आ रही है, लेकिन स्पीशीज़ तो सेम है। ठीक है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके सेम है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हुई, वो लोग आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो स्पीशीज वही होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक्वायरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स, कि वो इंटरब्रीड अपनी ही ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीशीज़ की, मतलब अगर जो अभी एस्टिमेटेड हुआ है तो वो कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज हैं वो नोन है। ठीक है, और टोटल स्पीशीज कितनी है, टोटल स्पीशीज हैं 8.6 मिलियन। अब कुछ ये है कि भाई 1.7 1.8 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो तो अभी उनको मतलब नॉमेनक्लेचर या उनके क्लासिफिकेशन हो चुका है, उनको नेम मिल चुका है, लेकिन टोटल स्पीशीज़ में भी 8.6 जो है उसमें 1.3 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। मतलब अब उनका जो लाइफ में वो जो अर्थ पे क्या है, उनका कोई मतलब प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो 1.3 मिलियन जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं।
ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पीशीज़ जो है वो कहाँ कहाँ मिलती हैं और कितना कितना परसेंटेज जो बायोडाइवर्सिटी का है, जो रीजन्स हैं वो बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्पीशीज़ फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स, कौन कौन सी स्पीशीज़ कहाँ मिलती हैं, कितना परसेंटेज वो बायोडाइवर्सिटी में देती हैं, तो अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज बायोडाइवर्सिटी की बनाती है वो क्या बनाती है, रेन फॉरेस्ट बनाता है। ठीक है, अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करें तो भाई रेन फॉरेस्ट होता क्या है, रेन फॉरेस्ट क्या होता है कि रेन फॉरेस्ट मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर क्या है कि सारी थिक ट्रीज मिलते हैं और वो लोग कैनोपी फॉर्म कर देते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कैनोपी क्या होता है। जैसे कैनोपी क्या होता है कि कहते हैं घनापन। जैसे सपोज क्या हुआ, हम एक ट्रिप पे गए, समझ लीजिए हम जिम कॉर्बेट पार्क गए। ठीक है, अब वहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे घने ट्रीज हैं, बहुत सारे, कोई भी ट्री ले लीजिए, बैनियन ट्री ले लीजिए। ठीक है, और अगर हम ले कॉर्निफेरस ट्रीज ले लीजिए, तो क्या होता है कि वो जब सब लाइन में या सब क्लस्टर्स में लगे होते हैं तो वो एक जैसे छांव तरीके की, उसको कैनोपी बोलते हैं, तो वो फॉर्म कर लेती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट क्या होता है कि वही चीज़ कि जहाँ पर थिक स्टेम्स के बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, कैनोपी फॉर्म कर रहे हैं, उसको डार्कर रीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा उसको रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, जो मतलब अगर हम अप्रॉक्स 60 mm प्रेसिपिटेशन होता है वहाँ पर। अब क्या होता है कि रेन फॉरेस्ट दो तरीके के होते हैं भाई रेन फॉरेस्ट, एक टेम्परेट होता है। ठीक है, अभी हम जो मेन डिस्कस कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अपना जो क्राइटेरिया या सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी में दे रहा है, वो क्या दे रहा है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। पहली बात, जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, जापान में, नॉर्थ अमेरिका में, सदर्न एशिया में, ठीक है, और वो क्या करता है, टोटल 10% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी बनाता है। ठीक है, उसमें ओके, वहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, कौन कौन सी, जैसे कि अगर हम प्लांट स्पीशीज़ की बात करें तो कौन कौन सी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़, ओक, बिर्च, ओके, और वहाँ पर डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ भी हैं। जैसे अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिफेंट, वाइट एलिफेंट्स भी बहुत पाए जाते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो 80% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रखता है। ठीक है, ओके, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या बनाता है, मेक्स 80% ऑफ वर्ल्ड्स स्पीशीज़। इसमें फॉर एग्जांपल्स अगर स्पीशीज़ की बात करें, जैसे जैगुआर्स, पॉइजन फ्रॉग्स, कलरफुल बर्ड्स, ये सब मिलता है। अब उसमें क्या होता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 80% तो बना रहा है। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है कहाँ पर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर इंडिया में देखा जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में और लक्षद्वीप में, दमन एंड दीव के पास, वहीं पर मतलब सराउंडिंग द दमन एंड दीव, और गुजरात में, गुजरात के कुछ पार्ट्स में, तो वो क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। वहाँ पर मैनग्रोव्स ट्रीज भी पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है कि 80% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज़ क्यों बनाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में कि वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेक 80% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। क्यों देता है वो 80% ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, वो इसीलिए देता है क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल है वो बहुत हैवी है। लेकिन रेनफॉल तो हैवी है, लेकिन एक्सेसिव सनलाइट उनको रोज़ मिलती है, मतलब जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है, और सनलाइट क्या होता है, उनको डेली सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से क्या हो, एनर्जी जो प्लांट्स को मिलती है फूड बनाने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर एक स्टेबिलिटी रहती है फूड चेन में, और क्या होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़, प्लांट की हो, एनिमल की हो, उनकी जो पॉपुलेशन या स्पीशीज़ है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए वो हमें क्या देता है, 80% ऑफ वर्ल्ड्स स्पीशीज़, मतलब रेनफॉल भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा होती है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि वहाँ पर सनलाइट, एक्सेसिव सनलाइट मिलती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितना देता है, 80% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज़ देता है, और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो देता है वो 10% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज हमें देता है, टेम्परेट रेनफॉल।
अब हम बात करते हैं माउंटेन स्पीशीज़ की। जैसे आप डिफरेंट हमने बात करी है, फॉरेस्ट के बारे में बात करी, रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब हम माउंटेन स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं। माउंटेन स्पीशीज़ जैसे कि सपोज अगर हम ले लें कि मैंने नैनीताल ले लिया। नैनीताल तो आप सबकी बहुत फेवरेट जगह होगी ना, सबको पसंद है नैनीताल, और सब गए भी हैं तो पता भी होगा नैनीताल के बारे में। माउंटेन जो होता है वो 30% ऑफ बायोडाइवर्सिटी देता है। मतलब वहाँ पर कितनी होती है, 30% वो क्या करते हैं, वहाँ पर स्पीशीज़ हैं, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं, या बायोडाइवर्सिटी शो करता है। जैसे कि अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पर प्लम ट्रीज़ होते हैं, पीच ट्रीज़ होते हैं, जो कि आपको, तो वहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स के जो होते हैं ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर। वहाँ पर क्या होता है, रेड पांडा जो एनिमल स्पीशीज़ रेड पांडा की मिल सकती है। रेड पांडा हाँ एक हद तक जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट अगर हम बात करें तो 1 और 2% जो रेड पैंडा है वो क्या होता है, माउंटेन स्पीशीज में अभी भी मिल रहा है। ठीक है, ब्लैक बियर की बात करें, ब्लैक बियर होता है वहाँ पर। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें दे मेक अ माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, और वो कितना बनाते हैं, 30% ऑफ माउंटेन बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में क्या होता है, जैसे कि अगर प्लांट स्पीशीज़ की बात करें तो ऑल द स्पाइन फैमिली प्लांट्स लाइक जैसे कैक्टस हो गया, या हम कोई और ले सकते हैं, और क्या हो सकता है उसमें, कैमल है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या बनाते हैं, डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसने दिया या किसने कॉइन करा था। वो था W.G. रॉसन ने 1985 में जो टर्म कॉइन करा था वो बायोडाइवर्सिटी कॉइन करा था W.G. रॉसन ने। इनका पूरा नेम था वॉल्टर जी रॉसन। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, इन 1988 एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एडवर्ड विल्सन, और उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के टर्म को मॉडिफाइड कर दिया था और ज्यादा, और उन्होंने उसको बोला बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि आप लोग प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वो पूछ रहे हैं कि जो टर्म बायोडाइवर्सिटी थी वो किसने कॉइन करी थी, तो वो किसने करी थी, W.G. रॉसन ने करी थी, बट उसको मॉडिफाइड किसने करा था, एडवर्ड विल्सन ने करा था। अच्छा, उन्होंने बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्यों दिया था, उन्होंने बायोलॉजिकल क्यों लगा दिया था, इसलिए लगाया था क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व करा, उन्होंने सोचा कि जो बायोडाइवर्सिटी है भाई, ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ये देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिनोट करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है, तो इसीलिए उन्होंने बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इसीलिए उनको टर्म जो दिया था वो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी दे दिया। अब हमने ये सब पढ़ लिया कि स्पीशीज क्या है, डिफरेंट उसकी डेफिनेशन देख ली, जो टर्म दिया था कॉइन है वो सब देख लिया। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहली टाइप देखें तो दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो जेनेटिक का मतलब क्या होता है, पहले आप कोई भी, मैंने क्या कहा था कि कोई भी वर्ड के बारे में उसका हिंट थोड़ा सा पता होना चाहिए जब भी हम किसी टॉपिक पे मूव करते हैं। तो क्या होता है, जेनेटिक मतलब होता है जीन्स। जीन्स क्या होती है, ट्रांसफरेंस ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो हमने अपने पेरेंट्स से लिया है, जो हमारी जो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं पेरेंट्स से, तो वो क्या होती है, जेनेटिक होती है। जेनेटिक मतलब जीन्स जिसको कहते हैं। ठीक है, जीन्स से क्या होता है कि हेरिडिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हेरिडिटी जो मटेरियल है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो हम बायोडाइवर्सिटी का क्योंकि बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ वैरायटी ऑफ जीन्स। ठीक है, वैरायटी ऑफ जीन्स मतलब देखिए, अब अपनी फैमिली में ही आप रह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या, ओके, तो आप फैमिली में रह रहे हैं, वहां पर क्या है कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबकी जो जेनेटिक होगा, वो जीन्स जो होगी वो डिफरेंट होगी, वेरिएट करेगी। ठीक है, वेरी करेगी। किसी का क्या होगा, बिहेवियर वाइज चेंज होगा या फिजिकल अपीयरेंस वाइज चेंज होगा। है तो वो लोग सिबलिंग्स या एक मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन सबकी क्या होगी, जो जीन्स होगी वो वेरी करेगी।
ठीक है। और फिर क्या होता है, चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन, सबकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगी या डीएनए होगा वो चेंज होगा, वैरायटी ऑफ जीन्स होगी। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं हाइब्रिड वैरायटी का। अभी आजकल आप लोग ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हाइब्रिड वैरायटीज चल रही हैं। जैसे कि अगर आप एक शॉप पे गए और वहां पर आपने कैप्सिकम की वैरायटी देखी, तो आपने देखा होगा जो कैप्सिकम की वैरायटी होती है वो बहुत डिफरेंट लगती है, मतलब बहुत बड़ी सी और थोड़ा सा उसका एबनॉर्मल साइज होता है, कलर भी थोड़ा डिफर करता है, डार्क ग्रीन कलर की। वो क्या हुई, हाइब्रिड वैरायटी हुई कि दो कोई भी स्पीशीज को लेके उन्होंने क्या करा है, उसको बीट करवाया और उससे क्या हुआ, हाइब्रिड वैरायटी हुआ है, उसमें डिफरेंट जीन्स हुई है। ठीक है। और ये क्यों करते हैं ऐसा, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब इसका हाइब्रिड वैरायटीज क्यों प्रोड्यूस, जिससे कि लार्ज एम्पल ऑफ क्या हो, क्रॉप्स या किसी का भी प्रोडक्शन हो सके एक लार्ज अमाउंट में। ठीक है। अब हम पोमैटो की बात करते हैं, तो पोमैटो किससे बनता है, टोमेटो प्लस पोटैटो से। ओके, टोमेटो प्लस पोटैटो से क्या बनता है, पोमैटो बनता है। गोल्डन राइस भी क्या होता है कि कोई भी 2 स्पीशीज ऑफ राइस ले ली और उसको हमने मिक्स करवा दिया, तो ये हाइब्रिड वैरायटी है गोल्डन राइस की, और इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन ए पाया जाता है। तो जहां पर जिसको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए होती है उसके लिए क्या होता है, गोल्डन राइस बेस्ट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीशीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। सेकंड जो बायोडाइवर्सिटी आती है वो स्पीशीज आती है। अब स्पीशीज से आपको क्या मतलब पता है, मैंने क्या बताया था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जिनमें क्या है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। आप एक कॉलोनी में रह रहे हो तो वहां पर जितनी भी स्पीशीज उस कम्युनिटी में है तो वो क्या होगी, वो होगी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। अब क्या होगा कि कॉलोनी की बात करें, कॉलोनी में ह्यूमंस भी होंगे, प्लांट स्पीशीज भी होंगी जो कि आपके पार्क में या आपके लॉन में लगी होंगी, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज होंगी, एनिमल स्पीशीज होंगी। एनिमल स्पीशीज में कोई सा भी ले सकते हैं, डॉग की होगी, कैट हो सकती है। ओके, और अगर हम उसकी बात करें बर्ड्स की, तो पैरट हो सकता है, या जो हमारे ट्रीज पे जो बर्ड्स बैठी रहती हैं, तो वो क्या हुए, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई। तो एक रीजन में या एक कम्युनिटी में जितनी टाइप की स्पीशीज होती हैं, वैरायटी ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब इसमें भी जो स्पीशीज और बायोडाइवर्सिटी का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, इसमें 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो जनरली क्या होता है, पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्पीशीज रिचनेस की, रिचनेस मतलब क्या होती है, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो उसको क्या बोलते हैं, रिचनेस बोलते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, उन वैरायटी ऑफ स्पीशीज में जो परसेंटेज, अगर जिस स्पीशी की परसेंटेज सबसे ज्यादा है वो क्या होगी, उस जगह की स्पीशीज रिचनेस होगी। जैसे कि अगर मैं कॉलोनी में बात करूं तो कॉलोनी में क्या होंगे, ह्यूमंस भी होंगे। अगर 120 ह्यूमन की पॉपुलेशन है, अराउंड 20 जो है वो क्या है, डॉग्स हैं, वहां पर एनिमल्स हैं, और अगर मैं देखूँ तो 30 क्या है, उसमें प्लांट्स हैं। तो क्या हुआ, ह्यूमंस की पॉपुलेशन क्योंकि सबसे ज्यादा है 120, तो वो क्या हुई, स्पीशीज रिचनेस हुई। मतलब उस वैरायटी ऑफ स्पीशीज में जिस स्पीशी की सबसे ज्यादा परसेंटेज है उसको बोला है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी का। सेंचुरीज़ में क्या होता है, प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ डिफरेंट होती हैं, वैरायटी होती हैं उसकी भी, तो हम सेंचुरीज़ का एग्जाम्पल स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी में ले सकते हैं। जैसे कि सेंचुरीज़ में हम दे सकते हैं जिम कॉर्बेट पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो एमपी में है। तो ये क्या हो गई, हमारी स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं कि टोटल जो स्पीशीज़ हैं, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो पाई जा रही हैं अभी तक जो एस्टिमेट हुई हैं वो कितनी है। मैमल्स की 26 स्पीशीज़ को एस्टिमेट कर रखा है, बर्ड्स की 5,
फिश की 231 स्पीशीज़ को एस्टिमेट कर रखा है। इंसेक्ट्स की 7222 स्पीशीज़ अभी तक जो है एस्टिमेट हो चुकी हैं, कि अभी ये हैं जिनको वो करा है, एस्टिमेट करा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। पहली बात, हम इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में, जैसे डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, मरीन इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। अगर हम मैरीन की बात करें तो क्या होता है, इसमें फिशेज होंगी, डिफरेंट एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज़ होंगे, और वहाँ पर क्या है, वाटर है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो क्या है कि जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो रह रहे हैं, नॉन लिविंग के साथ रिलेशन शेयर कर रहे हैं, तो उसको इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, और वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उस रीजन की स्पीशीज़ हैं। जैसे कि अगर हम जो एक्वेरियम है वो ले लें तो वो क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसमें फिशेस भी होती हैं, और क्या होता है कि वो शेयर करती है एनवायरनमेंट, वाटर है वहाँ पर, कुछ स्पीशीज़ हैं प्लांट की, कोरल रीफ्स हैं। तो ये क्या हुई कि हमारी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में आता है एग्जाम्पल। तो जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ होती हैं। अब लेकिन क्या होता है कि वो जो इकोसिस्टम मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, उनकी जो स्पीशीज़ है वो उनको उसी में रहेंगी। जैसे कि अगर हम फिश को एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में ले आए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या अडेप्ट कर लिया है, उन्होंने वाटर अडेप्ट कर लिया है, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम को अडेप्ट कर रखा है, वो वहाँ पर रह रही हैं, तो वो उनका हैबिटेट हो गया। वो उन्होंने क्या करा है, वो अडेप्ट कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है उस टेम्परेचर को या उस सराउंडिंग को एडजस्ट कर लिया है। इसलिए अगर एक इकोसिस्टम से, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की जो स्पीशीज़ हैं वो दूसरे इकोसिस्टम में जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं सर्वाइव करने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी वही है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पॉर्टेंस है, सबके लिए क्या इम्पॉर्टेंस है, वर्ल्ड में क्या इम्पॉर्टेंस है उसकी, मतलब क्या। तो हम पहली बात अगर डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज़ है इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल रोल का मतलब है फूड चेन का, मतलब हर एक स्पीशीज़ जो है, हर एक स्पीशीज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी, मतलब जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनका होना, मतलब एक स्टेबिलिटी, हर एक की जो परसेंटेज है स्पीशीज़ की वो स्टेबल होनी चाहिए। अगर एक की भी डिसमिस हो रही है या डिसबैलेंस हो रही है तो उसकी वजह से पूरे फूड चेन में इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि हमने क्या लिया, जो ग्रास है उसको कौन खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉक। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल फूड चेन है। अगर इसमें किसी का भी एब्सेंस हुई, सपोज ग्रास डिस्ट्रॉय हो रही है, प्लांट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो क्या हुआ कि जैसे कि ग्रास हॉपर है वो किस पे डिपेंडेंट है, ग्रास पे डिपेंडेंट है। अगर ग्रास ही नहीं मिल रही है तो क्या होगा, वो सर्वाइव करने में उसको दिक्कत होगी। जब वो बचेंगी नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, या मतलब इतना उनका जो फैमिली है या स्पीशीज़ है वो धीरे डिक्रीज होने जाएगी, तो इससे किसको इफेक्ट होगा, फ्रॉग को इफेक्ट होगा, फ्रॉग को होगा तो स्नेक को। तो मतलब इसका कहने का कि एक भी स्पीशीज़ का फूड चेन में अगर कोई भी एब्सेंस हो रही है, डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वो क्या करेंगे, पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करेंगे। इसीलिए हर एक स्पीशी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इकोलॉजिकल रोल में, इकोलॉजिकल रोल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक रोल की। इकोनॉमिक का मतलब है कि कोई भी चीज़ या कोई भी काम हम कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि हमें मनी ऑब्टेन हो रहा है। जैसे कि इकोनॉमिक रोल का मतलब है कि अगर स्पीशीज़ नहीं होंगी या किसी भी स्पीशीज़ का क्या डिटोरिएशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा
क्योंकि हमें स्पीशीज़ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड क्रॉप, जैसे कि अगर हम फ़िश का देखें तो फ़िश के वो जो कैप्सूल्स आते हैं कॉड लिवर ऑयल के, जो लिवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, वो मेडिसिन हैं। शेल्टर के लिए जैसे कि हमें शेल्टर चाहिए होता है प्लांट स्पीशीज़ से, बैम्बू के जो बनते हैं, हट बनते हैं, और ये सब है रूफ़ के लिए। फूड क्रॉप्स हैं, डिफरेंट फूड क्रॉप्स है, राइस की, वीट की, बार्ले है, ज्वार है, ये सब क्या होता है कि फूड क्रॉप्स अगर कोई भी स्पीशीज़ क्या होंगी उनके एब्सेंस या डिटोरिएशन होने लगेगा तो उस पर क्या होगा, इकोनॉमिक रोल पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ह्यूमंस के लिए क्या हुआ कि सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनको क्या मिलेगा, उनको मेडिसिन ढंग की नहीं मिलेंगी, शेल्टर नहीं मिलेगा, फूड क्रॉप्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये भी इससे रिलेटेड है कि बायोडाइवर्सिटी या हर एक स्पीशीज़ का होना अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, उनके एक एक परसेंटेज सबकी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन है साइंटिफिक रोल। साइंटिफिक रोल की बात करें तो हमें जो भी स्पीशीज़ अर्थ पे हुई है, ओरिजिनेट हुई है, तो हमें ये पता चलता है उससे कि कैसे लाइफ, कोई भी लाइफ जो है वो आई है या ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर ह्यूमंस की स्पीशीज़ नहीं होती तो शायद हमें ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई, एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है लाइफ, ठीक है। जैसे डिफरेंट स्पीशीज़ की हमें ये नहीं पता होता कि उसकी लाइफ कहाँ से इवॉल्व हुई है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बताती कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल रोल, इकोनॉमिक रोल एंड साइंटिफिक। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऐसा हुआ कि क्या हुआ कि जो अभी जो मॉडर्नाइजेशन में क्या हो रहा है कि हंटिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा हंटर्स जो हैं हंट करते हैं, पोचर्स जिसको कहते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे जो एलिफेंट है उसकी टस्क के लिए या फिर उसके लिए राइनोसेरोस को उसको क्या करते हैं, हंट कर रहे हैं, ठीक है, स्किन, एनिमल्स की स्किन के लिए। तो वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो रोकनी चाहिए। अगर वो एक्सेसिव होगी तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगी और उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलने लगेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और डिफॉरेस्टेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हुआ है, एक्सेसिव पॉपुलेशन हो रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने की जगह, शेल्टर, ये सब नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलोनीज़ या जो शेल्टर, वो घर हैं वहाँ पर बन रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमें रोकनी होगी। ज़्यादा पॉपुलेशन से बढ़ने क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज़ वाला जो एरिया है उसको क्या करना है, उसको उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है और वो चीज़ रोकनी चाहिए। फिर थर्ड वन इज़ कि एक्जॉटिक स्पीशीज़ की वजह से भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। एक्जॉटिक स्पीशीज़ मतलब कि जिनका हैबिटेट कहीं और है और वो माइग्रेट करके किसी दूसरे हैबिटेट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो वो वहाँ के जो पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वहाँ की जो सराउंडिंग की जो स्पीशीज़ हैं तो वो क्या हो रही हैं, वो इफ़ेक्ट हो रही हैं उनसे। जैसे कि डायनासोरस है, अगर उनकी कोई स्पीशीज़ आई, समझ लीजिए कि जैसे डायनासोर की कोई स्पीशीज़ आई, वो पहले क्या वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में रहते थे और वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक मॉडरेट टेम्परेचर में आने लगे। तो वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं मॉडरेट टेम्परेचर की, वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं उनसे इफेक्ट होंगे। क्योंकि क्या हो सकता है, डायनासोर हो सकते हैं कि वो डोमिनेट करें उन लोग को और वो क्या करें, वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हो, एक्सटिंक्ट होने लगे। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इस वजह से भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो एक एक्ट बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक मीटिंग में 155 अदर नेशंस भी उसके संग थे, जुड़े हुए थे, और वो था कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और वो हुआ कहाँ था, ब्राज़ील में हुआ था। वो उसका जो मेन मोटिव था या मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें या कंजर्व कर सकें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। फर्स्ट हम रीड करेंगे, एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व एक्सटिंक्ट स्पीशीज थ्रू प्रोसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग। अच्छा, जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, अगर उसकी जो एक्सटिंक्शन जो स्पीशीज़ हैं उसमें 1% 2% बचा हुआ है, तो हम क्या करें, उन स्पीशीज़ को इंटरब्रीड करवाएं, जिससे क्या हो, उनकी जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो बढ़ जाए और उनका क्या है, एक प्रोजेनी का कंटिन्यूएशन रहे, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या हो कि डिसअपियर ना हो अर्थ से। सेकेंड चीज़ क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्ड प्रॉपर प्लानिंग। हमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए एक्सटिंक्शन के लिए, एक्सटिंक्शन को या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रोकने के लिए, तो वो प्रॉपर प्लानिंग से और मैनेजमेंट से लेना चाहिए कि हमें कैसे करके इन लोग को रोकना होगा।
थर्ड वन इज हैबिटेट्स वेयर स्पीशीज फीड, रेस्ट, ब्रीड शुड बी सेफगार्ड एंड प्रोटेक्टेड। जिस हैबिटेट में जो स्पीशीज़ रह रही हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि उसमें से कोई भी पर्टिकुलर हैबिटेट है और वहाँ की जितनी भी स्पीशीज़ हैं तो क्या हो कि एक कांस्टेंट बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए स्पीशीज़ के बीच में। ये नहीं कि कोई भी स्पीशीज़ उसमें ज़्यादा बढ़ रही है तो कोई क्या हो रही है, कम हो रही है। एक कांस्टेंट या बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए हर एक हैबिटेट में, और उनको क्या करना चाहिए कि वो प्रोटेक्टेड रहें, जिससे क्या हो कि वो फीड भी आराम से कर सके, इंडिपेंडेंट रहें, और वो क्या हो कि मतलब एक प्रोटेक्ट या सेफ गार्ड उसमें रहें। फिर फोर्थ वन इज़ इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी रिगार्डेड। जैसे हमने सुना है ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क करते हैं, कि फॉरेन कंट्रीज से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट होता है जो यहाँ मतलब हमारी कंट्री से। तो वो क्यों होता है कि वाइल्ड प्लांट्स के कुछ जैसे मेडिसिन्स हैं या कुछ टाइप के क्रिएटिव जो थिंग्स कह सकते हैं वो हैं। एनिमल्स का कुछ है कि जैसे स्किन यूज़ फॉर मेकिंग डिफरेंट वूलन क्लोथ्स और ये सब। तो ये हमें रोकना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है कि रेगुलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सेसिव उससे हो रही है ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग, तो इसको रोकना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग की। फिर हम इको फ्रेंडली मेथड्स भी यूज़ करने चाहिए जिससे कि हम कंजर्व कर सकें बायोडाइवर्सिटी को। इको फ्रेंडली मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ पॉलीथीन बैग्स की जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्लोथ बैग्स यूज़ करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पॉलीथीन जो होती है, अगर हम पॉलीथीन खाते मतलब पॉलीथीन का कोई सामान लेके आते हैं पॉलीथीन में, तो वो क्या होता है कि अगर हम पॉलीथीन को ऐसे डिस्पोज करेंगे तो वो पूरी तरीके से क्या होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है, डिग्रेड नहीं होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर सपोज वहाँ पर कोई भी एनिमल्स आसपास जा रहा है, सपोज काऊ जा रही है, वो खा लेगी तो उसके गले में अटक सकता है, जिससे क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो पॉलीथीन बैग्स क्या होगा, कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए। तो हमें इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना चाहिए हर वक्त के लिए। तो आज बस हमारा टॉपिक आज इतना ही। अब मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में आपको नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर, दैट इज़ सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन, वो स्टार्ट करेंगे हम। Dear students, if you have liked my video, then please press the like button and do subscribe my channel. Thank you.